नमस्कार, सुजय से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे गिव अप अभियान को बूंदी जिले में बड़ी सफलता मिली है। अब तक करीब 70,000 लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया है, जिनमें से 43,000 ने स्वेच्छा से और बाकी को ई-केवाईसी न कराने पर हटाया गया। इससे राज्य सरकार पर लगभग 409 करोड़ रुपए का सालाना खर्च कम हुआ है। यह बचत अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में लगेगी। अपात्र लाभार्थियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिले में 450 अपात्रों को वसूली नोटिस दिए गए हैं। मंत्री श्री सुमित गोदारा ने अभियान की अवधि 31 अगस्त 2025 तक बढ़ाई है और अधिकारियों को साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। जिले में 1 नवंबर 2024 से गिव अप अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत लगभग 43,000 लोगों ने खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त 27,000 ऐसे भी लोग चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई और उनको भी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया गया है। अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोगों तक ये पहुंच सुनिश्चित की जाए कि जो भी पात्र है उन लोगों को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए अभी 26 जनवरी से जो पोर्टल खोला गया था राज्य सरकार द्वारा, तो उसमें 86,000 लोगों को योजना का लाभ भी दिया है। लेकिन जो व्यक्ति सक्षम है और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्रता नहीं रखता है और गिव अप का फॉर्म भी नहीं भर रहा है, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध हम नोटिस जारी कर रहे हैं और ग्राम स्तरीय जांच समितियों के माध्यम से जांच करवाकर उनके खिलाफ वसूली के और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है। इसलिए सभी ऐसे अपात्र और सक्षम लोगों से अपील है कि वे स्वेच्छा से अपने लाभ को छोड़ें, जिससे हम उन वंचित और गरीब लोगों को इसका लाभ दे सकें जो अभी तक इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं और उनको वास्तव में लाभ की आवश्यकता भी है और ऐसे लोगों को हम जोड़ने का प्रयास भी करेंगे। वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा भीलवाड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान श्री शर्मा ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। 27 जुलाई को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करीब 2 करोड़ 50 लाख पौधे लगाए गए और अब तक कुल 7 करोड़ 50 लाख पौधे रोपे जा चुके हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने जन्मदिन पर पौधा लगाने और उसकी देखभाल का संकल्प लेने की अपील की। राजस्थान के तहत कितने पौधारोपण हो सकता है, कितने और लक्ष्य रखा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि 5 जून 2024 को आपने संपूर्ण देश की जनता से आह्वान किया था कि एक पौधा मां के नाम जरूर लगाएं। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से हमने प्रकृति का दोहन किया, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पेड़ों को काटते चले गए, पहाड़ों को तोड़ते चले गए, जल का दोहन करते चले गए, लेकिन धरती माता को लौटाया नहीं। और जो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन की समस्या को हम ही नहीं पूरा विश्व झेल रहा है, उसका सबसे सटीक इलाज पौधारोपण है और प्रकृति का संरक्षण है। और गत वर्ष हमको 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को, जिन्होंने उस लक्ष्य को आगे बढ़ा करके 7 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य हम सबको, राजस्थान की जनता को आह्वान किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि गत वर्ष हमने वन विभाग सहित जितने भी सरकारी विभाग हैं, हमारे सामाजिक संगठन है, हमारे एनजीओ है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों ने मिलकर के 7 करोड़ 35 लाख पौधों का रोपण किया। और इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 करोड़ पौधे लगाने का हमको लक्ष्य दिया गया है। और 27 तारीख को जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, उसमें 2.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमको दिया गया था। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 27 तारीख को समस्त राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में सभी सरकारी विभागों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा, एनजीओ द्वारा और सब राजनीतिक जनप्रतिनिधि, सभी आम जन के द्वारा 2 करोड़ 51 लाख पौधों का रोपण किया गया। और कल देर रात तक संपूर्ण राजस्थान में 7 करोड़ 91 लाख पौधों का रोपण हो चुका है। और साथ ही साथ जो राजस्थान सरकार का
हरियालो ऐप है, उस पर 7,91,00,000 पौधे विद फोटोग्राफ्स अपलोड किए जा चुके हैं। सर ये बहुत खुशी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रक्षाबंधन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को खास तोहफा देने की घोषणा की है। उन्हें 501 रुपये, मिठाई, राखी और छाता मिलेगा। साथ ही रोडवेज बसों में 2 दिन निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। टिब्बी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस सौगात पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। राज्य सरकार यह पहल उनके योगदान को सम्मान देने और मनोबल बढ़ाने के लिए कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं टिब्बी में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को लिए जो रक्षाबंधन पर विशेष उपहार दिया है। इस बार इनको 501 रुपये और छाता और साथ में मिठाई का जो बॉक्स वो दिया है। इसको लेकर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं और सहायिकाएं हैं उनमें एक खासा उत्साह का मोल है और हम यहाँ पे पहुंचे हैं। इसको लेकर हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सरकार ने जो उनको जो उपहार दिया है इसके बारे में से आभार व्यक्त करती हूँ मैं दोबारा, क्योंकि उन्होंने इस बार रक्षाबंधन पर हमें जो उपहार दिया है वो आके हमें पहले कभी ऐसा उपहार नहीं दिया गया रक्षाबंधन पर। और हाँ, 2 दिन की फ्री यात्रा, तो 1 दिन की फ्री यात्रा तो दी जाती थी, लेकिन अब की बात जो उपहार दिया है वो बेस्ट है। उनके लिए तहे दिल से आभार। और भी हमारे साथ है तो हम इनसे जानकारी लेंगे भी सरकार ने जो पहली बार ऐसा किया है तो आप इसके बारे में सरकार का कैसे धन्यवाद करेंगे। मुख्यमंत्री का तहे दिल से आभार। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 11-12 के श्री पंचायत से हम मुख्यमंत्री का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इस बार हमको उन्होंने रक्षाबंधन पर 501 रुपया, एक छाता और एक मिठाई का डिब्बा दिया है सहायिका और कार्यकर्ता को। उसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार। और भी हमारे साथ है, जैसे सरकार ने पहली बार किया है तो इनके अंदर बहुत उत्साह है और काफी खुशी महसूस कर रहे हैं ये। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਪਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ हों मुख्यमंत्री जी। और भी हमारे साथ है, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे। हाँ जी, कार्यकर्ता और सहायिका को मुख्यमंत्री जी ने जो उपहार दिया उसके लिए हमें बहुत ही खुशी है, क्योंकि उन्होंने पहली बार हमें मुख्यमंत्री जी ने 501 रुपए और एक छाता और मिठाई का डब्बा देने के लिए मतलब खुश किया है, देख करके हौसला बढ़ाया हमारा। मैं अनिता तिवारी 6 GGR टिब्बी से कार्यकर्ता हूँ। हमें मुख्यमंत्री ने एक 501 रुपये और छाता और एक डब्बा मिठाई का इस बार उपहार भी दिया है। उनका मैं अपने मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ में हमारी जो सहायिका है, हेल्पर है, उनको भी इन्होंने 501 रुपये, छाता और मिठाई का डब्बा देके बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने आज तक किया नहीं, लेकिन इस मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हाँ जी, मैं राजस्थान सुपरवाइजर प्रभु देवी। जो मुख्यमंत्री ने हमारी कार्यकर्ता सहायकों के लिए उपहार देने का सोचा है, जैसे 501 रुपया कार्यकर्ताओं को सहायता को और मिठाई का डब्बा और एक छाता देने का ऐलान किया है। मैं इन मुख्यमंत्री को हार्दिक शुभकामना देना चाहती हूँ। जन्नत 3 GGR की जगह पंचायत मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे जो 501 रुपये दिया उनको तहे दिल से तो ये थे हमारे साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो रक्षाबंधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इनको उपहार दिया है। इसको लेकर इनमें काफी उत्साह है। प्रभु राम, सूचना समाचार संघ। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारी श्री सुनील पवार ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सभी विभागों को समय पर कार्य पूरा करने और विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। तहसीलदार ज्योति ने कहा कि यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कार्यक्रम में PT शो,
योग, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी और वीर सैनिकों के परिवार में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भावनगर अयोध्या के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है, जिसका बांदीकुई स्टेशन पर भी ठहराव रहेगा। विधायक श्री बागचंद टाकड़ा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। यह ट्रेन हर सोमवार सुबह 4 बजे बांदीकुई से अयोध्या के लिए चलेगी और बुधवार सुबह 11 बजे लौटेगी। अब यात्री सीधे अयोध्या की यात्रा कर सकेंगे। विधायक ने बताया कि जल्द ही अन्य यात्री ट्रेनों का ठहराव भी बांदीकुई पर कराया जाएगा। मौके पर लोको पायलट श्री अशोक मीणा और सहायक लोको पायलट श्री मुकेश मीणा का स्वागत भी किया गया। बानसूर विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। हरसौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्होंने मरीजों को दी जा रही सुविधाओं, दवाओं की उपलब्धता और साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और सभी मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण सेवा दी जाए। इसके बाद मोठूका गांव में निर्माणाधीन सड़क कार्य का निरीक्षण कर उन्होंने गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। विधायक ने कहा कि जन सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं की सतत निगरानी की जाएगी ताकि आमजन को बेहतर सेवाएं मिल सकें। कठुमर विधानसभा के महात्मा गांधी विद्यालय की जर्जर स्थिति को देखते हुए भजनलाल सरकार ने विद्यालय भवन की मरम्मत के लिए करीब 55 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। विद्यालय के 20 में से 17 कमरे जर्जर घोषित हो चुके थे, जिससे छात्रों को खुले में पढ़ाई करनी पड़ रही थी। कठुमर विधायक श्री रमेश खींची के प्रयासों से यह मामला सरकार तक पहुंचा। इसमें से 8 लाख रुपए विशेष रूप से महात्मा गांधी विद्यालय के लिए मंजूर हुए हैं। मरम्मत से अब छात्रों को सुरक्षित और बेहतर माहौल मिल सकेगा। अभिभावकों और शिक्षकों ने विधायक और सरकार का आभार जताया है। ये आपको प्रतीति है कि जब झालावाड़ का कांड हुआ तो उसके बाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में इस तरह के हालात दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो और हालात इस तरह के नहीं बने, तो उन्होंने पूरे प्रदेश में सर्वे कराया है। उस सर्वे के आधार पर हमारे कठुमर विधानसभा क्षेत्र में भी 8 स्कूलों के जर्जर और मरम्मत जैसी स्थिति का उनके सर्वे के माध्यम से उनके पास पहुँचा। उसी के आधार पर मैं समझता हूँ यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने और जिला कलेक्टर ने, इन सब ने जो सूची पहुँची उस सूची के आधार पर हमारी राजस्थान सरकार ने 55 लाख रुपए यहाँ के लिए स्वीकृत किए। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी मरम्मत का कार्य उनमें हो जाएगा और सुचारू रूप से शिक्षण की जो व्यवस्था है उसको ठीक ढंग से चल पाएगा। सर, भवनों की जो स्थिति आप देख सकते हैं, सर मतलब 20 जो कमरे हैं जिनमें से 17 कमरे तो जर्जर, 3 ही कमरे ऐसे में अपनी कक्षा संचालित कर सकते हैं। अब इस समस्या के लिए मैंने राजस्थान सरकार में श्री MLA साहब रमेश खींची जी को अवगत कराया था। तो खींची साहब जी की अनुशंसा पर राजस्थान सरकार की तरफ से अभी 8 लाख रुपए मेजर रिपेयरिंग के लिए स्वीकृत किए गए हैं। जैसे ही पूर्व प्राप्त होते हों तो पुनः विद्यालय में काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। IRDAI के सबको बीमा अभियान 2047 के तहत हर नागरिक को बीमा कवरेज देने के लक्ष्य को लेकर जिला स्तरीय बीमा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में हुई। बैठक में बताया गया कि यह अभियान बीमा जागरूकता, शिक्षा और पहुंच बढ़ाने की त्रिआयामी रणनीति पर आधारित है। जिला और ग्राम स्तर पर जागरूकता शिविर और बीमा मेले लगाए जाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन, फसल बीमा और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा जैसी योजनाएं शामिल हैं। बीमा कंपनियों ने भी अपने प्रचार प्रसार की योजनाएं साझा की। जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीणा ने सभी विभागों को मिलकर अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए ताकि 2047 तक सबको बीमा का लक्ष्य पूरा हो सके। भजनलाल सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में बेर विधानसभा के कृषि महाविद्यालय भुसावर की विशेषज्ञ टीम ने रणधीरगढ़ गांव में फलदार बगीचों की समस्याएं देखी। डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि आंवला में फल न लगने की मुख्य वजह पोषण की कमी है। उन्होंने बताया कि 8 साल से अधिक पुराने पौधों को सही मात्रा में खाद और उर्वरक देना जरूरी है। आम और आंवला में तना छेदक कीट की समस्या भी पाई गई, जिसके समाधान के उपाय बताए गए। किसानों के पास बगीचों के लिए जरूरी यंत्रों की कमी भी देखी गई। टीम में अन्य विशेषज्ञों ने भी किसानों को सही तकनीक अपनाने की सलाह दी। डीग में जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जल भराव की समस्या, जर्जर भवनों की सूची, बिजली पानी जैसी सेवाओं की आपूर्ति, मौसमी बीमारियों की रोकथाम और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की गई।
जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को पौधारोपण की प्रगति पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने और मरीजों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी जोर दिया। जल भराव की समस्या को जड़ से खत्म करने और संवेदनशील जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही बरसात के दौरान पानी निकासी की व्यवस्था पुख्ता करने और संबंधित क्षेत्रों में कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील सरकार के निर्देश पर जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी, आईसीयू, ब्लड बैंक, ट्रॉमा वार्ड और निर्माणाधीन मातृ एवं शिशु चिकित्सा विंग की व्यवस्थाएं देखी। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर और ऑपरेटर बढ़ाने, विजिटर चेयर लगाने जैसे निर्देश दिए। कलेक्टर ने सफाई, पानी, बिजली, उपकरण, स्टाफ और एम्बुलेंस की उपलब्धता की जानकारी ली। अधीक्षक व विभागाध्यक्षों से बेहतर सेवाओं के लिए सुझाव लिए गए। पार्किंग की समस्या और प्रवेश द्वार पर जाम की स्थिति को लेकर मल्टी लेवल पार्किंग व सुधार की योजना पर चर्चा की। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सिविल लाइंस के हरिपुरा स्थित अहिल्याबाई होलकर उद्यान और रामेश्वरम मोक्षधाम में पौधारोपण किया गया। श्रावण के अंतिम सोमवार को हुए इस कार्यक्रम में विधायक श्री गोपाल शर्मा और प्लांटेशन बोर्ड के चेयरमैन श्री सर्वेश्वर शर्मा समेत अनेक नागरिकों ने भाग लिया। सभी ने भगवान शिव को साक्षी मानकर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। विधायक ने इसे श्रावण उत्सव की तरह मनाने और पौधारोपण को संस्कार से जोड़ने की बात कही। कार्यक्रम में अनेक जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। पाली जिले के घाणेराव गांव में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित यात्रा पश्चिमालाप कार्यक्रम में लोक संस्कृति की सुंदर झलक देखने को मिली। भवाई, लावणी, सेमई, सिद्धि नृत्य, डायरा गायन और डांडिया जैसी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह आयोजन जिला कलेक्टर श्री एलएन मंत्री के निर्देशन में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और तातुबोध संस्थान के समन्वय से किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी लोगों में लोक संस्कृति की पहचान को बनाए रखना और युवाओं को अपनी परंपरा से जोड़ना रहा। स्थानीय लोगों ने उत्साह से इसमें भाग लिया। बारां जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने सघन निरीक्षण अभियान चलाया। ब्लॉकवार की गई जांच में यूरिया और डीएपी के स्टॉक का मिलान पोस्ट मशीन और रजिस्टर से किया गया। 46 उर्वरक दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 10 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस और 3 के लाइसेंस निलंबित किए गए। अनियमितता पाए जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई की गई। प्रशासन ने विक्रेताओं को सख्त चेतावनी दी है। साथ ही किसानों से अपील की है कि किसी भी गड़बड़ी की जानकारी तुरंत प्रशासन या कृषि विभाग को दें ताकि समय पर कार्रवाई हो सके। डीडवाना में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों, हर घर तिरंगा अभियान और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने मुख्य कार्यक्रम स्थल की सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में जल, बिजली, चिकित्सा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई और बंद हैंडपंपों को चालू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अमृत योजना, जल जीवन मिशन, टीबी मुक्त भारत, माँ वाउचर योजना समेत कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। टोंक जिले की धार्मिक नगरी डिग्गी में 5 दिवसीय लक्खी पदयात्रा मेले का भव्य समापन हुआ। उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा ने पदयात्रा संघ संचालक श्री श्रीजी शर्मा का स्वागत किया और शाही ध्वज थामकर जुलूस को रवाना किया। बैंडबाजों संग यह जुलूस रोडवेज बस स्टैंड से चलकर कल्याण महाराज मंदिर पहुंचा। महिलाओं ने सिर पर गंगोत्री से लाए जल कलश रखकर आस्था दिखाई। मंदिर में उप मुख्यमंत्री व अधिकारियों का सम्मान हुआ और श्रीजी महाराज का पवित्र जल से अभिषेक कर ध्वज चढ़ाया गया। लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर मनोकामना मांगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। प्रशासन व सेवा संगठनों ने मेले को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, जैसे स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।